वह क्या है जो हमारे ध्यान को उम्दा बनाता है, बेहतर बनाता है? क्या यह अभ्यास अथवा पद्धति है जो इसे इतना महत्वपूर्ण बनाती है? कहते हैं कि अभ्यास अथवा पद्धति किसी कार्य की सफलता के लिए केवल 5% मायने रखते हैं। वहीं 95% जो चीज मायने रखती है वह है उस कार्य को करने का हमारा रवैया अथवा हमारा मनोभाव किस तरह का है। जब हम सही मनोभाव के साथ में उस कार्य को करते हैं तो हमारा जीवन पूरी तरह से रूपांतरित हो जाता है और यह हमारे जीवन को कितना अधिक प्रभावित करता है, आइए हम इसे एक सरल सी कहानी के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं और हम कोशिश करेंगे कि अपने ध्यान को उसी के अनुसार रूपांतरित कर सकें। तो आइए इस कहानी को अब शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक राजा ने एक बहुत ही भव्य भवन निर्माण करने का निर्णय लिया। वह एक ऐसे भवन को बनवाना चाहता था जो समय को पार कर अमर हो जाए। निर्माण कार्य चालू हो चुका था और फिर एक दिन राजा स्वयं उसी जगह पर जा पहुंचा। वहां उसने 3 मजदूरों को ईंट जोड़ते हुए देखा। तीनों एक जैसे दिखते थे, पर उनके भीतर कुछ बहुत अलग था। राजा पहले मजदूर के पास पहुंचा जो बहुत थका हुआ था और वह अंगोछे से अपने पसीने को पोंछ रहा था। राजा ने उस मजदूर से पूछा कि वह क्या कर रहा है। इस पर मजदूर ने कहा, ईंट जोड़ रहा हूं ताकि परिवार का पेट पाल सकूं। दिन भर मुझे यही सब करना पड़ता है। और तब राजा आगे बढ़ा और वह दूसरे मजदूर के पास जा पहुंचा, जिसे देखकर जान पड़ता था कि वह थोड़ा गर्व के साथ कार्य को कर रहा है। तब राजा ने उस मजदूर से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? तो उस मजदूर ने कहा, मैं एक दीवार बना रहा हूं। पैसा अच्छा मिल रहा है, काम तो है, करना ही है। और तब राजा उसकी बात सुनने के पश्चात आगे बढ़ गया और वह अब तीसरे मजदूर के पास जा पहुंचा, जिसका चेहरा शांत और आंखें चमक रही थी। राजा ने पुनः वही प्रश्न दोहराया, तुम क्या कर रहे हो? मजदूर कुछ मुस्कुराते हुए, मैं इतिहास रच रहा हूं। ये भवन केवल ईंटों से नहीं, मेरी भावना से बन रहा है। मेरे श्रम में पूजा है, यही मेरी पहचान है। क्योंकि काम का मूल्य तो हमारे मनोभाव से तय होता है, ना कि हमारे हाथों से। काम वही होता है, लेकिन जब मन ऊंचा होता है तो कर्म पूजा बन जाता है। इसलिए अगली बार जब आप कुछ करें तब पूछिए अपने आप से, क्या मैं बस कर रहा हूं या इतिहास बना रहा हूं?
तो देखा आपने, हमारा स्वभाव, हमारा मनोभाव और हमारा रवैया चीज़ों को कहाँ से कहाँ तक ले जाता है। आइए अब एक हृदयपूर्ण मनोभाव के साथ हम सभी प्रेमपूर्ण ढंग से ईश्वर को पुकारेंगे, इस पूरे विश्वास के साथ में कि वह हमारे पास पहले से मौजूद है। और हम सभी कुछ देर ध्यान करेंगे। तो ध्यान के लिए आराम से बैठ जाएं और बहुत ही कोमलता से अपनी आंखों को बंद कर लें। धीरे से अपने ध्यान को हृदय पर ले आएं। और एक तड़प के साथ में कि हे ईश्वर, मैं आपसे मिलने के लिए बेचैन हूँ और मैं आपकी प्रतीक्षा में हूँ। इसी विचार के साथ में हम अगले निर्देश तक हृदय में ही बने रहते हुए ईश्वर की प्रतीक्षा में बैठेंगे। कृपया ध्यान शुरू कीजिए।
अभी आपने जिस दशा को महसूस किया, उसके साथ बने रहने का प्रयास करें और धीरे धीरे जैसे ही आप सहज हो जाएं, पुनः वापस आ जाएं। धन्यवाद।